प्रणाम। न्यूज 24 के सभी दर्शकों को छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। न्यूज 24 पर लगातार अलग अलग घाटों से आपको छठ की वो छठा दिखाएंगे, क्योंकि घाट पर आज जो आस्था का सैलाब दिखेगा वो हम न्यूज 24 पर आपको दिखाएंगे। तो बिहार से लेकर बंगाल तक के घाटों पर हजारों की संख्या में व्रती सूर्य को अर्घ देने के लिए एकत्रित होती हैं। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है और आज का दिन बेहद ही खास माना जाता है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और माना जाता है कि आज अर्घ देने से हर कामना पूरी हो जाती है। और आपको बता दें कि 36 घंटे तक व्रती महिला निर्जला रहती हैं। महिलाएं कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देकर ही पारण करती हैं। और इस महापर्व की बात की जाए तो आस्था, प्रकृति, एक कह सकते हैं कि एक इसका कहीं ना कहीं सैलाब है और पहला ऐसा छठ महापर्व होता है जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और इससे जाहिर किया जाता है कि आप जीवन में हर वक्त उतार चढ़ाव को दोनों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि उगते हुए सूर्य को तो हर कोई पूजा करता है, लेकिन ये पहला त्योहार जहां डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। जल बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावेली हो, जोड़े जोड़े फलवा दत्त देव खटवा पे तिवई चढ़ावेली हो, जोड़े जोड़े फलवा दत्त देव घटवा पे तिवई चढ़ावेली हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावेली हो, जल बीच खड़ा होई दर्श जुड़े जोड़े फलवा दत्त देव खटवा पे तिवई चढ़ावेली हो। पटना के घाट पर देवई अरघिया देखब हे छठी मैया। पटना के घाट पर देवई अरघिया। तो देखिए, छठ पूजा की बात की जाए तो छठ के गीतों का भी एक अपना अलग ही महत्व होता है। एक ऐसा गीत जो कहीं ना कहीं और ज्यादा आपको आस्था से जोड़ता है। अलग अलग घाट से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, विमल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कलकत्ता से भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उन सबके साथ जुड़ेंगे और देखेंगे कि वहां पर घाट पर क्या आस्था का सैलाब दिख रहा है, क्योंकि छठ की बात की जाए तो यहाँ पर आस्था का प्रतीक ही देखा जाता है। सबसे पहले विमल का रुख कर लेते हैं। विमल, सबसे पहले आप ये बताएं, आप किस घाट पर मौजूद हैं और वहां पर क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? वहीं कोलकाता से हमारे सहयोगी मनोज पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कोलकाता की जरा तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि छठ महापर्व की बात की जाए देश के हर हिस्से में, देश क्या विदेशों में भी इसकी भनक देखने को मिलती है और ये ऐसा महापर्व जो कि हर कोई आस्था में डूबा हुआ रहता है। बिल्कुल, देखिए इस समय मौजूद है हावड़ा का नमक गोला घाट है और हावड़ा को मिनी बिहार के रूप में देखा जाता है। देखिए, आपको पहले हम दिखाते हैं घाट का नजारा, यानी छठ पे किस तरह से क्या व्यवस्था किया, सीसीटीवी कैमरे, देखिए कोई घटना न घटे इसको लेकर देखिए एनडीआरएफ की टीम है और गोताखोरों की पूरी तरह से व्यवस्था किया गया है। और घाटों पे देखिए कि सभी जो छठ व्रती है, माताएं बहनों यहाँ पे पहुंच चुके हैं और बाकायदा देखिए कि जब छठ व्रत शुरुआत होती है एक तरह से चारों तरफ लोगों के घरों में गीत बजने लगता है, संगीत बजने लगता है और पूजा की तैयारी होता है। देखिए पूजा का इस बार विशेष महत्व रहता है क्योंकि साफ सुथरा होना चाहिए। लोग छठी व्रत करते हैं, घरों में किसी तरह का वहां पे अलग से ठुकवा बनाया जाता है और किस तरह से देखे कि जो पूजा। तो देखिए, संपर्क करेंगे फिर से क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी दिख रही है। लेकिन छठ महापर्व की बात की जाए तो खास तौर पर घाट पर एक अलग ही आस्था का सैलाब दिखता है। और आपको बता दें, अगर आज के मुहूर्त की बात की जाए तो 5:40 पर सबसे सही मुहूर्त माना गया है। वहीं हमारे साथ अंकिता कोमल भी जुड़ी हुई हैं, जो कि लोक गायिका हैं और कहते हैं ना कि छठ पूजा हो,
आस्था का ये महापर्व और छठ गीत ना हो तो छठ महापर्व कहीं ना कहीं अधूरा सा रह जाता है। अंकिता, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी आपको न्यूज 24 पर। और अंकिता, मैं तो यही कहूंगी बस आप छठ गीत से शुरुआत करें और हमारे दर्शकों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनको भी अपने गीत के माध्यम से आप इस आस्था के सैलाब में डुबो दें। जी जरूर। तो मैं बस कुछ पंक्तियां गाना चाहूंगी पहले। जोड़े जोड़े फलवादित देव घटवा पे तिवई चढ़ावेली हो। जोड़े जोड़े फलवादित देव घटवा पे तिवई चढ़ावेली हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावेली हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावेली हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अंकिता, आपने जिस तरह से ये लोकगीत, और कहते हैं ना कि छठ जो गीत होता है वो एक जुड़ाव होता है, हम इस आस्था के जुड़ाव से जुड़ जाते हैं। अंकिता, हम सबकी यादें जुड़ी होती है छठ पूजा को लेकर कि कैसे जब घाट पर जाते हैं, किस तरह से जब वो घाट पर जाते हैं वो जाना ही कितना आस्था और उल्लास भरा रहता है। और ये इस महापर्व की बात की जाए अंकिता, एक पहला ऐसा महापर्व जहां डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जी, तो मैं अभी फिलहाल दिल्ली में रहती हूँ, बट बचपन में जब भी मैं अपने नानी घर जाती थी छठ पूजा के टाइम पर, तो उस चीज की मुझे बड़ी याद आती है। इस साल मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह पाई छठ के दौरान, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं अभी साउथ कोरिया में आई हुई हूँ। बिल्कुल अंकिता, मैं समझ सकती हूँ आप वो पल याद कर रही होंगी। तो जरा अपने गीतों के जरिए, जब हम दूर रहते हैं, जब हम घाट पर नहीं जा पाते तो कैसे मिस करते हैं, आप जरा अपने शब्दों से, अपने गीतों के जरिए हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी जरूर। शीतली बियरिया शीतल तुझे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। हाँ शीतली पियरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया। जोड़े जोड़े फलवादित देव घटवा पे तिवई चढ़ावेली हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावेली हो। जल बीच खड़ा होई दर्शन लासरा लगावेली हो। बिल्कुल अंकिता, आप ये गीत गाकर वाकई, मैं स्टूडियो में बैठी हूँ मंत्रमुग्ध कर दी, और वाकई वो पल मिस होता है, हम सभी को याद आता है। आप बने रहिए, आगे भी छठ के गीत कुछ गुनगुनाएंगे, क्योंकि छठ के गीत से कहीं ना कहीं वो जुड़ाव हो जाता है और वो हमें महसूस दिलाता है इस आस्था के महापर्व को लेकर। वहीं लोक कलाकार सत्येंद्र ने भी छठ महापर्व को लेकर कुछ गीत गुनगुनाए, पहले वो भी सुन लेते हैं। पटना के घाट पर देवई अरघिया देखब हे छठी मैया। पटना के घाट पर देवई अरघिया देखब हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। पटना के घाट पर देवई अरघिया देखब हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। हम ना जाइब दोसर घाट
घाट देखब है छठी मैया। सूप ले ठार बाटे डोम डोमिनिया देखब है छठी मैया। सूप ले ठार बाटे डोम डोमिनिया देखब है छठी मैया। ओही सूप अर्घ दिया देखब है छठी मैया। ओही सूप अर्घ। तो वहीं